अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि हिस्टेरेक्टमी किसे कहते हैं, कितने तरीकों से होती है और किस सिचुएशन, किस कंडीशन में आपको हिस्टेरेक्टमी की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। सबसे पहले तो हिस्ट मेडिकल जुबान में यूट्रस को कहते हैं, बच्चेदानी को कहते हैं, और ऑटमी का मतलब होता है कि रिमूवल, उसको आउट कर, यानी कि हिस्टेरेक्टमी का वर्ड यूज होता है, जो कि आपने भी सुना होगा। हिस्टेरेक्टमी की टाइप्स हैं जी। एक तो पूरे पेट को काट के यूट्रस को लिगामेंट जो उसकी आप कह लें तारों के साथ पेल्विक कैविटी में अटैच हुआ होता है, उसके कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ धागे होते हैं, उनको अलग करके उसके सिस्टम को अलग किया जाता है पेल्विक कैविटी से, और यूट्रस को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। इसको कहते हैं जी हिस्टेरेक्टमी। एक होती है वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, यानी कि वजाइना के थ्रू आप यूट्रस को बाहर निकाल लेते हैं, उसके लिगामेंट्स अलग करके। उसके अलावा जो आजकल जदीद तरीका है वो है लेप्रोस्कोपिकली हिस्टेरेक्टमी जो होती है, यानी कि आपकी नाक के थ्रू कैमरा जाता है, 2-3 टांके आते हैं आपको, और उसके थ्रू जो उसका बॉर्ड ऊपर अलग कर लिया जाता है, और बाकी जो बच्चेदानी है वो वजाना के थ्रू आउट कर ली जाती है। तो इस तरह से हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म होती है। ये इसके डिफरेंट तरीके हैं। आपके कमेंट सेक्शन में, आपके फेसबुक पे इनबॉक्स में हमारे बहुत क्वेश्चंस थे, और पेशेंट्स की हमें कॉलें भी आ रही थी कि हम हिस्टेरेक्टमी कराना चाहते हैं, हमारा ये रीजन है, वो रीजन है, इसके अलावा कौन से रीजंस में कराया जाता है, और आजकल क्या क्या जदीद तरीके आ गए हैं वक्त के साथ साथ। होप सो आपको डिफरेंस पता चला होगा। मेरी कोशिश है कि छोटे छोटे वर्डिंग में मैं आपको इजीली इस चीज को समझा सकूं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसमें हिस्टेरेक्टमी करना जरूरी होती है। सबसे पहले आपकी एज अगर 50 अबव है, आपको फिर भी मेंसेस हो रहे हैं लेकिन हैवी फ्लो के साथ हो रहे हैं, तो आप उससे तंग हैं, उस सिचुएशन में मैंडेटरी है कि आपको हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके यूट्रस में कैंसर पल रहा है, मेनोपॉज के बाद, 50 की एज के बाद आपका हैवी फ्लो है, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज्यादा है, टेस्टिंग करने पर एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेने के बाद पता चलता है कि उसमें कुछ कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप हिस्टेरेक्टमी की तरफ जा सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है एडेनोमायोसिस, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो लाइनिंग आपकी शट ऑफ होती है और जिसमें आपको ब्लीडिंग होती है, मेंसेस का साइकिल स्टार्ट होता है, वो अगर मसल्स में जाके ठहर जाए, मसल्स में जाके घुस जाए जिसे कहते हैं, और वहां पे वो जाके जब ब्लीड होती है, पेन होता है, मेंसेस का डिस्मेनोरिया की तरफ जब जाता है पेशेंट, तो वो एक्सट्रीम लेवल होता है पेन का, वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है। तो उस केस में भी आपकी हिस्टेरेक्टमी मैंडेटरी बन जाती है और जरूरी हो जाता है कि आपकी बॉडी से यूट्रस को अलग किया जाए। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है, देन गो फॉर इट। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें आता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड अगर इतने बड़े बड़े हैं, उससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी वही बात कि आपकी अगर फैमिली कंप्लीट है, गो फॉर इट। अगर आपका मेनोपॉज है, आपका मेंसेस बंद हो चुका है, फाइब्रॉइड आपको तंग कर रहे हैं, आपको हैवी फ्लो है, देन गो फॉर इट। उसके अलावा आ जाता है जी मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि आपका 50 की एज के बाद जब मेंसेस एक साल रेगुलर जब आपके मेंसेस बंद रहते हैं, उसको डिक्लेयर किया जाता है मेनोपॉज, यानी कि आपका मेंसेस का जो सफर था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद अगर 1-2 साल के बाद आपको दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये अलार्मिंग साइन है। देन आपकी डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करती हैं या खुद करती हैं, फिर आपका इंटरनल मुआयना होता है, फिर आपकी बायोप्सीज ली जाती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, तो रूल आउट के क्या रीजन है। उस केस में भी अगर आपकी कोई रीजन इडियोपैथिक है, कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं आ रही, उसके अंदर कोई चीज पकड़ी नहीं जा रही, स्टिल आपका हैवी फ्लो है, देन गो फॉर द हिस्टेरेक्टमी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी पेशेंट्स का क्वेश्चन था कि आप लोग कहते हैं कि ऐसी कंडीशन है, ये तो मेनोपॉज के बाद होता है, फैमिली कंप्लीट होती है उसके बाद होता है, तो आप लोग क्यों प्रेगनेंसी के दौरान कहते हैं कि यूट्रस निकालना पड़ जा सकता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो उसमें आ जाते हैं प्लेसेंटा की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लेसेंटा एक्रीटा आ जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप 3 टाइप 4 आ जाती है, जिन्होंने टोटली कवर किया होता है आपकी इंटरनल ऑस को, वेजाइना को, जिसमें हैवी ब्लीड के चांसेस होते हैं, पेशेंट और बच्चे की जान को खतरा होता है। उस सिचुएशन में भी एक तरह से आपसे कॉन्सेंट साइन किया जाता है कि इसमें ये चीजें हो सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसी किसी कंडीशन में ऐसी कोई चीज हो, लेकिन ये चीजें होती हैं, और उस केस में भी, सिवियरिटी के केस में भी आपकी यूट्रस निकाली जा सकती है। होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन थे जो काफी हद तक कवर हो गए होंगे। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज।